का व्यवस्था भी है और एक बहुत बड़ा एक पेड़ है। तो उन्होंने पानी पिया और पेड़ के नीचे सो गए। और सोने के बाद नजर ऊपर रखा और देखा वहां में छोटा छोटा फल, क्या? बेल फल, बेल। तो उन्होंने कहा देखो ये भी हुआ बात, यहाँ में भी तो भगवान का प्लानिंग ठीक नहीं है। वहां में जो पेड़ था नरम था लेकिन फल इतना बड़ा, और ये पेड़ यहाँ में ये लौकी आना चाहिए था, और जो छोटा छोटा फल वो उस पेड़ में होना चाहिए था। अरे हमें तो बहुत बड़ा फल होना चाहिए, देखो उल्टा सुल्टा कर दिया। अरे भगवान का प्लानिंग ठीक ही नहीं है। फिर सो गए। उसी टाइम पेड़ आकर के यहाँ में गिरा। जब पेड़ आकर के गिरा तो बेहोश हो गए। तो आस पास का जो लोग है वो लोग आए, थोड़ा पानी पुनी दिया, छिटा दिया, होश आया और कहा क्या हुआ था मेरा? देखिए ऐसा ऐसा फल गिरा ना तुम्हारी। तब उनको ऐसा सा, अच्छा तो उसकी जगह में अगर लाभ होते तो, है ना, लौकी होता तो कितना दर्द होता। तो भाग्यश वो थोड़ा छोटा बेबी है। अच्छा तो भगवान का प्लानिंग ठीक ही है। नहीं तो अगर बेहोश हो जाते थे, लाभ गिरता था तो बेहोश हो जाते थे, तो हम तो उस जो प्लानर है उसके पास ही चले जाते थे। तो ऐसा ही कभी कभी हमारे मन में भी, जीवन में बहुत सारी जब घटना उल्टा होता है ना, तो भगवान के ऊपर उंगली आ जाते हैं। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारा प्लान ही अच्छा नहीं है, सबके साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं, मेरे साथ हिसाब किताब अच्छा नहीं है, ऐसा करके उंगली उठाते। तो देखो पर्दा तो उठा ना, पर्दा तो उठा, क्वेश्चन था सुबह में और पर्दा उठ गया शाम को, जहाँ उनका प्लानिंग अच्छा है। तो ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट, ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट। उस समय आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही सीन आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आई, वही सीन आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस देने के लिए आई है, आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। जैसे वही एक पहलवान, अगर वो ट्रेनिंग लिया लेकिन एक भी युद्ध नहीं करेंगे, जो तो किया ही नहीं, तो मेडल मिलेगा कैसे, है ना? तो ऐसा आपको तो फेस करना चाहिए ना परिस्थितियों के साथ, समस्याओं के साथ। बाबा तो एक बात कह दिया, घबराना नहीं, डरना नहीं। सारे समस्या मरा हुआ चींटी की समान, वो हालूम करेगा लेकिन उसके अंदर कोई पावर नहीं है। समस्या परिस्थिति के अंदर कोई पावर नहीं। कोई भी ब्राह्मण बच्चा का बाल बाका भी नहीं कर सकते हैं कोई भी समस्या। इतना ऊंचा बात बोल दिया है, तो कितना नशा से चलना, कितना निश्चिंत होकर के चलना। तो आप कोई साधन थोड़ी है, और भगवान के बच्चे हमारे सामने परिस्थिति कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे स्वस्थिति में भगवान बैठा है, हमारा स्वस्थिति मजबूत है। ऐसा करके नशा तैयार करो और अपने आप को मजबूत बनाओ और सोचो क्या ड्रामा का हर सीन कल्याण करे, ड्रामा का हर सीन कल्याण करे। फिर तीसरा बात है, ड्रामा का तीसरा पिलार वो है ड्रामा कल्याणकारी। ड्रामा कल्याणकारी, जो हो गया मेरे साथ सब कल्याण है, जो हो रहा है सब कल्याण है, जो होने वाला है और भी ज्यादा कल्याण है। ये जो थ्योरी है ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। ऐसा नहीं घटना घटने के बाद चिल्लाने के बाद फिर ऐसा हुआ तो फायदा नहीं। वो आपको पहले से मन में प्रोग्रामिंग करके रखना, तैयार करके रखना। नहीं ड्रामा कल्याणकारी है ना, अगर ठीक है कुछ हो गया है 2 दिन के बाद पता चलेगा। बाबा है ना सर, हमारे साथ तो कुछ भी अवकलन नहीं हो सकता। बाबा तो बहुत बार बोले था ना, तुम्हारे साथ अवकलन हो ही नहीं सकता। अच्छा शिव बाबा कौन है? कल्याणकारी। शिव बाबा कल्याणकारी, और कल्याणकारी शिव खुद कह रहे हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। सुबह से शाम हमारे साथ जो कुछ होता है कल्याण ही होता भी है और होगा भी। लोगों के मन में डर है, आने वाले फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, वो डर में जीते हैं। हम लोग निश्चित होकर के जिएंगे, आने वाले फ्यूचर तो हमारे लिए बहुत 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 अच्छा है। हमारे साथ अच्छा नहीं होगा तो किसके साथ अच्छा होगा? हम तो बाबा का मददगार है,
हम तो नई दुनिया को निर्माण करने वाले हैं। बाबा हम बच्चों को राइट हैंड बना के रखा। अगर हमारा ही हमको ज्यादा समोसा में हम गिरते रहेंगे तो हम सेवा कब करेंगे, है ना? तो इसीलिए ड्रामा कल्याणकारी ऐसा समझो। कल्याणकारी जो ड्रामा है इसका बहुत सारे उदाहरण है, आप सबका भी एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ घटना घटने के बाद पता चलता है। जैसे कोई धोखा मिला किसी के साथ, तो धोखा के बाद पता चला अरे हम तो बार बार टक्कर खाते थे विकार के कारण। अच्छा धोखा आया, तुम्हारा हमारा मन बुद्धि की लंगर उड़ गया है, बाबा के साथ जुड़ गए। अच्छा ही तो हुआ ना। सारे समस्या क्या करते हैं, हमको धक्का देते हैं बाबा के साथ मिलने के लिए। हम क्या करते हैं, धक्का खाते चिल्लाते फिर पकड़ के रखते और भी धक्का आ जाए। तो बाबा की तरफ तो मुंह रखो, भगवान के साथ जोड़ के तो रखो। जब तक कंप्लीट नहीं जोड़ेंगे, जब तक बाप समान नहीं बनेंगे, कर्मातीत नहीं बनेंगे, तो सारे समस्या आपको धक्का देते रहेंगे। तो समस्या को शुक्रिया करना, थैंक्स देना, ये मेरा टीचर है, समस्या है माना बाबा के साथ हमको जुड़ाने का है। हम तो कोई साधारण नहीं। ब्रह्मा बाबा के जीवन में कितना समस्या आया था, उनको भी स्टडी करना ब्रह्मा बाबा का जीवन हिस्ट्री को, तब पता चलेगा कि कितना प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया था। उसका 5% भी कंपेयर करें तो 5% भी हमारे जीवन में समस्या नहीं आई। समस्या आएगा तब हमारा सीढ़ी हमारा उन्नति होगी। इसलिए बाबा कहते हैं समस्या को समस्या के रूप में नहीं देखो, उसको उन्नति की सीढ़ी समझो। सोचिए बाबा का ज्ञान पाने के बाद जब जब आपका बोधोदय हुआ, जब जब आपके अंदर चेतना आई, कॉन्शियस आई, आप चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब पता चलेगा कोई ना कोई घटना निमित्त बना। एक घटना घटने के बाद पता चला रही है, अच्छा ऐसा होता है ना, अच्छा वो अच्छा मैं भूल था,